पहली बात तो मोदी एजुकेटेड नहीं है, उसको इकोनॉमी के बारे में नहीं पता है। ही इज डूइंग वेट फॉर अ मिनट, वो सिर्फ वर्ल्ड टूर कर रहा है एक प्रेस्टीज के नाम पे। वो इंडिया का नाम बढ़ा रहे हैं, अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज इंडिया के सामने बढ़ चुका है। एवरीबडी हैव दिस मेंटल स्टेट अबाउट इंडियंस। इंडियन के बारे में भाई एक वो बना रखा है उन्होंने कि हाँ इंडियंस ऐसे होते हैं, इंडियंस वैसे होते हैं। अमेरिकन स्टिल हेट इंडियंस, यू शुड नो दिस। मैम बोल रही हैं, एक सेकंड, मैम बोल रही हैं, एक सेकंड, मैम बोल रही हैं कि नरेंद्र मोदी एज अ बीजेपी लीडर ही इज नॉट अ एजुकेटेड पर्सन, राइट? बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपके एक बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि जब आपके घर का कोई सदस्य कहीं जाके अनपढ़ वाली बातें करे ना कि मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, मेरे घर में ऐसा होता है, मैं तो कहता हूँ उससे बड़ा अनपढ़ आदमी कोई नहीं है। मैंने तो नहीं बोला क्या 2004, अरे वो तो हम अपने यहाँ इंडिया में बोल रहे हैं, वो बंदा जाके यूएस में बोल रहा है, वो बंदा जाके यूएस, राहुल गांधी, हाँ राहुल। सबसे निठल्ली सरकार कांग्रेस है, सबसे निठल्ली कांग्रेस ने ही इकोनॉमिक भाई गवार है भाई। तू बोल, तू ही इकोनॉमिक स्टेट बनाया है। दोनों फ्रेंड आपस गवार कांग्रेस गवार है, कांग्रेस सबसे बड़ी गवार है। राहुल गांधी क्या है? सबसे बड़ा गवार बस है, कुछ बोला तो उसको वर्ड में जा रहे हैं, भाषण में। उसको अकल नहीं है क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। दुनिया भर की मीम उसके ऊपर मर रही है भाई। एक बात बताइए, अभी ये संसद है, ये कब से पारित हुआ था? ये बनके तैयार हो गया है, उससे बाद में इतनी सारी आपने इसका वंदे भारत भी इन्होंने ही चलवाई है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है इंडिया का, इंडिया की सब जगह बात हो रही है, ठीक है। जो बेइज्जती पहले होती थी उस तरह की नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बढ़िया ही हो रहा है, लेकिन इनसे ये पूछिए कि इन्होंने बोला स्किल है, जिसके पास स्किल होगी वो बेरोजगार नहीं होगा, कमाने की क्षमता होगी। तो 2014 से स्किल आई, 2014 से स्किल आई हैं। ये बोल रहे हैं ठेकेदार हैं। अगर इनकी बात ध्यान से सोचे तो ये किसके ठेकेदार हैं? अगर बात सुन लो पूरी तो ये भी तो ठेकेदारी का काम कर रहे हैं। जो वो जो ओवैसी कर रहा है, ओवैसी जो काम कर रहा है वो अगेंस्ट की ठेकेदारी कर रहा है, तो ये भी तो फेवर की ठेकेदारी कर रहे हैं। ये तो ओवैसी साहब ने ओवैसी साहब रोड बन गया, सुन लीजिए, रोड बन गया। अभी बहस करूंगा आपसे पूरी, बैठ जाइए आप आराम से, बहुत बोल लिए। आप ये बोल रहे हैं अभी रोड बने, पहले क्या ये बैलगाड़ी में जाते थे? हैं? पहले बैलगाड़ी में जाते थे, धक्के खाते जाते थे ना। नहीं, सुनिए 1900 जब से देश आज़ाद हुआ, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप, आप बड़े हुए, पैदा हुए तो एक सेकंड में ये इतने बड़े हो गए? धीरे धीरे ही तो डेवलप हुआ है। आपके सवाल का जवाब जब आज़ाद हुआ तो उसके धीरे धीरे बाद ही डेवलप होगा। क्या बोले? मैं आपको बताऊं, और इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मैं अगेंस्ट में भी नहीं बोलता, फेवर में। जो उनके अच्छे काम है वो अच्छे काम है, नो डाउट, और होने चाहिए। देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो नहीं करेंगे तो क्या बाहर का पड़ोसी करेगा? ठीक है ना। आप इनसे खाली ये पूछिए कि इतना अगेंस्ट में बोलने से ये देश के लोगों को और खराब कर रहे हैं। अरे मोदी जी के बारे में बताइए। एक कमेंट भाई ने अभी बोला कि भाई हम ना उनके सपोर्ट में कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है ना। आप मेरे को एक बात बताओ, एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आप पॉजिटिव वे में लेते हो या एज अ प्राइम मिनिस्टर आप मनमोहन सिंह को पॉजिटिव वे में लेते हो? आप बताइए मेरे को। मोदी से बढ़िया इंसान नहीं है यार कोई। नहीं, आपने सवाल पूछा ना, एक लाइन का जवाब दे दूं। बारी किसकी है यार? बारी से बोलो ना। मैं नहीं बोलूं। मैं बता दूं ना, पॉजिटिव सबकी बात पॉजिटिव तो बता। आने वाली जनरेशन है हम यार। महिलाएं बड़ी मुश्किल से आती है डिबेट में, हिस्सा ले रही तो मैं माइक नहीं हटाऊं। युवा की बात सुनना बहुत जरूरी है। मोदी से बढ़िया इंसान नहीं है यार। मोदी ने जिस तरीके से देश का उद्धार किया शायद से कोई कर पाया हो। He's just using his prestige, that's all he's doing, world tour out there. Nothing. अब सुनिए, क्या उद्धार किया? उद्धार क्या किया? हर चीज में उद्धार है भाई, हर चीज में। लड़कियों के लिए चाहे लड़कियों के फेवर में हो, लड़कों के फेवर में हो, क्या चीज में कमी रख दी मोदी ने? ये बता दो मुझे, क्या चीज में कमी है आपको? किस चीज में मोदी को आप गाली दे रहे हो, मुझे ये बता दो। गाली तो बेबस दे रहा है, नफरत की दुकान खोल दी है, हिंदू मुस्लिम का। नफरत की दुकान। जब हमारा पूरा सोल्जर्स मारे गए, सब कुछ मारे गए, क्या उन्होंने नहीं लिया कदम, नहीं लिया आगे लिए? हमारे भाई, हमारे बाप दादा जब शहीद हुए वहाँ बॉर्डरों पे, क्या उन्होंने वो नहीं लिया, एक स्टेप नहीं लिया? सारे शहीद तो कांग्रेस से हुए हैं। कैसे हो गए? कांग्रेस तो सबसे निठल्ली सरकार है, सबसे निठल्ली सरकार कांग्रेस है, सबसे निठल्ली
कांग्रेस ने ही इकोनॉमिक भाई गवार है भाई, तू बोल, तू ने ही इकोनॉमिक स्टेट बनाया है। दोनों फ्रेंड आपस गवार कांग्रेस गवार है, कांग्रेस सबसे बड़ी गवार है। राहुल गांधी क्या है? सबसे बड़ा गवार बस है, कुछ बोला तो उसको ऑक्सफोर्ड में जा रहे हैं भाषण में। उसको अकल नहीं है, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, दुनिया भर की मीम उसके ऊपर मर रही है भाई। बताऊं क्या बोल रहे हो आप, बताओ एक सेकंड, एक मैम से मैं जवाब तो दीजिए, सबसे मेन बात। क्या आप जो बोल रही थी हिंदी में बोलिए, हिंदी ऑडियंस है हमारी। पहली बात तो मोदी एजुकेटेड नहीं है, उसको इकोनॉमी के बारे में नहीं पता है। ही इज डूइंग, वेट फॉर अ मिनट, वो सिर्फ वर्ल्ड टूर कर रहा है एक प्रेस्टीज के नाम पे। वो इंडिया का नाम बढ़ा रहे हैं, अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज इंडिया के सामने बढ़ चुका है। एवरीबॉडी हैव दिस मेंटल स्टेट अबाउट इंडियंस। इंडियन के बारे में भाई एक वो बना रखा है उन्होंने कि हाँ इंडियंस ऐसे होते हैं, इंडियंस वैसे होते हैं। अमेरिकन स्टिल हेट इंडियंस, Exactly, यू शुड नो दिस। मैम बोल रही हैं, एक सेकंड, मैम बोल रही हैं, एक सेकंड, मैम बोल रही हैं कि नरेंद्र मोदी एज अ बीजेपी लीडर ही इज नॉट अ एजुकेटेड पर्सन, राइट? बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपके एक बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि जब आपके घर का कोई सदस्य कहीं जाके अनपढ़ वाली बातें करे ना कि मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, मेरे घर में ऐसा होता है, मैं तो कहता हूँ उससे बड़ा अनपढ़ आदमी कोई नहीं है। मैंने तो नहीं बोला क्या 2004, अरे वो तो हम अपने यहाँ इंडिया में बोल रहे हैं, वो बंदा जाके यूएस में बोल रहा है, वो बंदा जाके यूएस, राहुल गांधी। हाँ नहीं, ये बात उनकी बहुत सारी गलत हुई है। जो कर्नाटक में उनके डिसीजन आ रहे हैं गवर्नमेंट के, वो गलत आ रहे हैं, वो हमें नहीं समझ में आ रहे हैं उनका। तो अब हम नहीं चाहते हैं कि हमारे इधर दिल्ली में और इस तरफ में कांग्रेस की गवर्नमेंट आए, एटलीस्ट यहाँ ऐसा सब ना हो। किसी को भी समझ नहीं आ रहे। 100% मोदी सरकार आएगी, 100%। महागठबंधन तो पूरी ताकत से लगा हुआ है कि इस बार हम पटक नहीं देते। वो तो पूरी जोर, वो तो लगाते रहे, उससे फर्क क्या पड़ता है? कोई कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ और मोदी जी आएंगे, क्लियर कट 100%। चलिए महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगी, प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? और जो वो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे नीतियां बनाएंगे, मेरे तो ख्याल से महिलाओं के लिए ठीक ही कर रहे हैं। 3 तलाक बैन करवा दिया उन्होंने, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो वो उन औरतों की गलती है, वो उनके लिए कितने फ़ायदेमंद चीज़ है। अब ये तो हमारी सोच के ऊपर है ना। तो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और हम चाहते हैं कि मोदी जी आए। हम मुस्लिम तो नहीं हो रहा। हिंदू मुस्लिम से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हिंदू मुस्लिम होना भी नहीं चाहिए। इंसान होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, ठीक है। जो इंसान मुस्लिम होके गलत काम कर रहे हैं वो गलत हैं, जो हिंदू होकर गलत कर रहे हैं गलत है। मुस्लिम होके भी बहुत लोग अच्छा इंसान काम कर रहे हैं। हमारे कलाम साहब हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो हिंदू मुस्लिम हमारे इंडिया में कभी नहीं था, इंडिया हमेशा से एक था, एक है, एक रहेगा। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अभी भी मुस्लिम धर्मगुरु बोल रहे हैं सरकार कोई भी कानून लाए। कुछ नहीं होता, हम उनका बोलना नहीं मानते। हम चाहते हैं कि एक देश है हमारा, एक ही कानून हो यहाँ पर, बस सबके लिए। आप भी चाहती है कि एक देश एक कानून आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% उसके उसमें हूँ, पक्ष में हूँ जी। जी लेकिन क्यों मुस्लिम कम्युनिटी के धर्मगुरु बार बार कह रहे हैं कि हम संविधान को फॉलो नहीं करेंगे, अगर सरकार बिल ला भी देती है तो हम तो अपने शरीयत के हिसाब से चलेंगे? ये भड़काने का है ताकि जो मुस्लिम लोग जो नीचे उसमें हैं, जो नहीं समझते हैं इनकी पॉलिटिक्स को, उनको करना है। इन्हें धर्मगुरुओं को कुछ नहीं मतलब है, इन्हें अपने मतलब है, इनको पैसे मिल जाते हैं, ये उस हिसाब से लोगों को भड़काते हैं, ठीक है। वो भड़काना नहीं चाहिए। लोग मासूम होते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई जो ये पॉलिटिक्स में जाके हिंदू मुस्लिम करते हैं ये गलत चीज़ है। नॉर्मल मुस्लिम हिंदू सब नॉर्मल तरीके से रहते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, खाते हैं, कमाते हैं, अपना सब करते हैं, ये सब नहीं। सरकार के तौर पे योगी जी की बात करें हम, तो योगी जी कैसा सरकार चला रहे हैं, क्या आप खुश हैं योगी जी के? एक चीज़ बताइए, जो योगी जी से बेहतर किसी सरकार चलाई है आज तक? नहीं बताइए। यूपी में मुझे लगता है कि शायद 50 साल में पहली बार कोई ढंग के इंसान आया कि जो ढंग से कुछ कर सकता है, जिसे कहते हैं। उन्होंने निष्पक्ष तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से सरकार चलाई है, जिसे कहते हैं। तो बुलडोजर मॉडल सक्सेस है, आप सहमत हैं? वो लगता है लोगों को बुलडोजर मॉडल नहीं है, वो एक डिसिप्लिन का तरीका है। अगर एक्चुअली में जब लोग कोई नहीं समझेंगे तरीके से तो समझाने वाली बात होती है ना उस पर। आप क्या कहेंगे योगी सरकार के बारे में? महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं वहाँ? बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसा अब योगी जी के आने से पहले तो यूपी के नाम से ही डर लगता था, भाई यूपी में जा रहे हैं, पता नहीं किस तरह का हाल होगा, क्या वहाँ का वो है। लेकिन योगी जी के आने के बाद अब बहुत सेफ महसूस होता है। हम यूपी में घूमते हैं फिरते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती रात में भी। और
जो मतलब थेफ्ट के और इस तरह के वो लूटपाट के और इस तरह के और जो भी गैंगस्टरबाजी इनकी चल रही थी वो सब उन्होंने बड़े बड़े गैंग्स को यूपी में ख़त्म किया है और हम बुलडोजर बाबा के साथ हैं।